हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी बेसिक क्वेश्चंस इन जावा की प्लेलिस्ट में आज आपका हमारा पहला प्रोग्राम होने वाला है स्वैप टू नंबर्स इन जावा। तो दो नंबर को स्वैप करने के लिए पहले मैं दो नंबर को एज एन इनपुट ले लेती हूँ। a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। अब मुझे इनको स्वैप करने के लिए एक थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे थर्ड वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं टेम्परेरी में ए का डाटा डाल दूंगी, ए में मैं बी डाल दूंगी एंड ए में मैं बी डाल दूंगी एंड बी में मैं एम डाल दूंगी। तो बेसिकली यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे हम इसको एज एन बकेट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में तीन बकेट्स हैं, जिसमें से एक का नाम है टेम्प, दूसरे का नाम है ए और तीसरे का नाम है बी। तो मैंने क्या किया कि इनिशियली मेरी जो टेम्प वाली जो बकेट थी वो खाली थी, तो मैंने क्या किया कि ए का जो डाटा था वो टेम्प में स्टोर करा दिया। तो मेरे टेम्प में अभी क्या आ गया, मेरे टेम्प में अभी आ गया 10। जैसे ही मेरे टेम्प में 10 आया, मैंने क्या किया, अभी अगर मेरे पास में अगर अगर मैं टेम्प वेरिएबल नहीं लेती तो मेरे पास में क्या होता, अगर मैं ए का डाटा बी में डालती तो क्या होता कि हमारे पास में कोई ना कोई डाटा लॉस्ट हो जाता। तो हम वो नहीं चाहते लॉस्ट हो जाए, क्योंकि हमारे पास में वो लॉस्ट हो जाएगा तो हम स्वैप कैसे करेंगे दो दो नंबर्स को। तो इसीलिए हमने थर्ड वेरिएबल बनाया टेम्प, जिसके अंदर हम किसी भी एक वेरिएबल का डाटा स्टोर करवा देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं होगा और हमारी स्वैपिंग इजीली हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया कि जो बी का डाटा था वो ए में डाल दिया। जैसे ही मैंने बी का डाटा ए में डाला तो यहाँ पे मेरे पास में ए में क्या आ गया, 20। तो अगर अभी हम इस स्टेज पे अगर हमारे प्रोग्राम को देखें तो हमारे टेम्प में है 10 और ए में है 20। मतलब ए का मेरे पास में रेफरेंस है, ए मेरे पास में पूरी तरह खोया नहीं है। तो अब ए को मैं बी में स्टोर कर सकती हूँ, ए की वैल्यू को, ए की वैल्यू मेरी किस में है, टेम्प में स्टोर है। तो वो मैंने इस थर्ड वाली लाइन में किया, जिसमें मैंने बी के अंदर 10 स्टोर कर दिया। अब इन तीन लाइन के प्रोग्राम से मेरा पूरा जो नंबर है वो स्वैप हो चुका है एक दूसरे के साथ, यानी कि बी में आ चुका है 10 और ए में हो गया है 20। अगर अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल देती हूँ तो हमें समझने में थोड़ा इजी होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी इज, मैं प्लस कर देती हूँ बी। अगर इस स्टेज पे अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, बी में मेरे पास में 10 आना चाहिए। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो एज वी कैन सी ए में अपने पास में 20 आ चुका है और बी में 10। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने मैन्युअली नंबर्स को डाला। अब मैं यूजर से भी तो इनपुट ले सकती हूँ, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए सिंपली अगर मैं इस लाइन को कर दूँ कमेंट, तो मुझे स्कैनर क्लास लिखनी पड़ेगी। तो मैं अपनी स्कैनर क्लास लिख लेती हूँ। system.in। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें स्कैनर को यूज करना है तो हमें इसके लिए कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे जावा की सारी लाइब्रेरीज को स्टार लगा के इंपोर्ट कर लिया, जिससे हम स्कैनर को यूज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इंट ए के अंदर यूजर से इनपुट ले लेती हूँ, सी डॉट नेक्स्ट इंट से। ये मैंने ए इनपुट ले लिया और मैंने ये बी को इनपुट ले लिया, सी डॉट नेक्स्ट। थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स मतलब कुछ लाइंस ऐड कर देती हूँ, जिससे थोड़ा सा यूजर को इजी हो समझने में कि हम किसकी वैल्यू इनपुट करवाना चाह रहे हैं। enter value of a, सेम एज इसी लाइन को मैं करूंगी यहाँ से कॉपी और इसके नीचे पेस्ट, और यहाँ इसको मैं चेंज करके कर दूंगी बी। ओके, तो अब ये मेरा प्रोग्राम हो गया है, जिससे मैं यूजर से इनपुट लेकर नंबर्स को स्वैप करूंगी। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को करती हूँ सेव रन।
तो ये हमें कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हम 10 एंटर करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो हम 20 एंटर करते हैं। तो इसने स्वैप करके दे दी। अब ए में 20 है और बी में 10 है। सो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बिना थर्ड वेरिएबल के हमारे नंबर्स को स्वैप करा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।